ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है फ़ोरगट बनती है, ठीक है? और फ़ोरगट में कौन-कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? फ़ोरगट, मिडगट और हाइंडगट होती है। जीआईटी की जो स्ट्रक्चर बना रही होती है उसमें क्या-क्या कौन-कौन जो होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ़ में फ़ोरगट, मिडगट और हाइंडगट बनती है, ठीक है? फ़ोरगट में क्या है? फ़ोरगट में एसोफेगस आता है, ठीक है? एसोफेगस होगा, स्टमक होगा और डुओडेनम का जो होता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है? यहाँ पे जो होता है पैंक्रियाज़ होता है, पैंक्रियाज़ को भी जो होती है फ़ोरगट जो होती है इसी में आती है, ठीक है? और यहाँ पे जो होती है एम्पुला ऑफ वाटर, यहाँ पे होती है पैंक्रियाटिक जो डक्ट होती है, यहाँ पे ओपन हो रही होती है, यहाँ तक ये इस पोर्शन तक जो होती है, इस पोर्शन तक, ठीक है? इस पोर्शन तक क्या होती है? ये मिडगट होती है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये मिडगट है यहाँ तक, इस पोर्शन तक, ठीक है? ये है मिडगट। देन उसके बाद जो है जो होती है डोडिनम, फिर उसके बाद आ गया जी जुजिनम और इलियम। देन उसके बाद आ गया जी सीकम और ये ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन का जो प्रोक्सिमल 2/3 होता है, प्रोक्सिमल जो 2/3 होता है, यहाँ तक जो होती है प्रोक्सिमल 2/3, ठीक है? यहाँ तक क्या होती है? यहाँ तक होती है मिडगट, ठीक है? फिर उसके बाद जो डिस्टल 1/3 होता है वो ट्रांसवर्स कोलोन का डिस्टल 1/3, ठीक है? उसके बाद ये डिस्टल 1/3 हो गया, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन, ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर हो गया और ये जो हो गया आगे जो हो गया डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है? ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया और डिसेंडिंग कोलोन और फिर उसके बाद आ गया जी सिग्माइड कोलोन, रेक्टम और एनस, ठीक है? एनस यहाँ से अबव द पेक्टिनेट लाइन, यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन होती है। नेक्स्ट जब एनाटॉमी आएगी तो उसमें हम देखेंगे पेक्टिनेट लाइन जो है, पेक्टिनल लाइन के अबव जो होती है, ये जो होती है कहाँ से बनती है? हाइंड गट से बनती है। अब हमारे पास क्या है? फोरगट है, मिड गट है और हाइंड गट है। फोरगट से कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं? उसमें एसोफेगस आ जाती है, ठीक है? उसमें उसमें जो होता है स्टमक होता है, उसमें पैंक्रियाज और यहाँ पे जो होता है लिवर की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, लिवर भी इसी में आता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो होता है डोडिनम और एट द लेवल एम्पुल ऑफ वाटर तक, ठीक है? यहाँ पे मेन पैंक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही होती है। फिर उसके बाद जो होता है आगे जो सेकंड पार्ट ऑफ डोडिनम आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो जुजिनम इलियम और फिर उसके बाद असेंडिंग कोलोन और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, 2/3 ऑफ द प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो होती है ये कहाँ से कौन सा इसमें होता है? ये बेसिकली होती है मिडगट, ठीक है? फिर उसके बाद आगे जो होती है आगे वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं ये वाले जो होते हैं 1/3 जो होता है डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम और एनल जो होती है अबव द पेक्टिनेट लाइन। तो ये जो होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट, ये कौन सी होती है? इसे हम कहते हैं हाइंड गट, ठीक है? इसी का कहते हैं हम हाइंड गट। ओके जी। अब हम देखते हैं कि जो मिड गट होती है, ठीक है? मिड गट बेसिकली जो होती है इसमें जो ये होती है 6 वीक पे जो होती है ना मिड गट, ये है मिड गट ये वाली। तो ठीक है, ये मिडगट है और ये 6 वीक पे क्या होता है? मिडगट जो होती है ये प्रोट्रूड करती है अम्बेलिकस से, ठीक है? अम्बेलिकस से प्रोट्रूड करती है क्योंकि इसका इतना अब्डोमिनल कैविटी के अंदर इतना जो होता है एरिया नहीं होता, इसकी स्पेस नहीं होती, तो इसलिए क्या होती है ये 6 वीक पे ये प्रोट्रूड करती है, ठीक है? प्रोट्रूड करेगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि 10th वीक पे जो ये प्रोट्रूड की होगी इसने ये जो मिडगट है ये जो कि बैक ये जो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर चली जाएगी, ठीक है? बैक जो अब्डोमिन में जो वापस चली जाएगी ये वाली, ठीक है? तो ये 6 वीक पे होता है कि ये प्रोट्रूड करती है अम्बेलिकस से, ठीक है? फिर उसके बाद ये होता है बैक जो होती है वापस चली जाती है उससे जो होती है जो अम्बेलिकस होती है यहाँ से, ठीक है? अब अब ये है कि अब इसमें जो है देखें जी, अब हम देखते हैं 1 मिनट। अब देखें जी, ये जो मिडगट होती है ये कहाँ तक होती है? प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक होती है। 6 वीक पे जो होती है ना डेवलपमेंट के 6 वीक पे ये जो होती है ना हर्निएट होती है, प्रोट्रूड होती है मिडगट जो होती है अम्बेलिकल रिंग से, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल मिडगट है तो ये यहाँ अम्बेलिकल रिंग है तो ये हर्निएट होगी इधर से अम्बेलिकल रिंग से, ठीक है? फिर उसके बाद 10th वीक पे ये होती है रिटर्न अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? अब्डोमिनल कैविटी में वापस आती है, ठीक है? बट ये जो रोटेट करती है ये यहाँ पे जो होती है ना जो होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उसके गिर्द होती है रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? जब ये रिटर्न होती है बैक आती है 10th वीक पे तो ये क्या होती है? ये जो मिड गट होती है ये जो रोटेट करती है, ठीक है? रोटेट करती है अराउंड द मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है? अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जब ये रोटेट करेगी तो अब क्या होगा? अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जब ये रोटेट करेगी ये कितना टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इसकी। कौन सी रोटेशन होती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी और ये कितनी रोटेशन करता है? 270 डिग्री, ठीक है? 270 डिग्री, ठीक है? अब इसमें जो है अब नेक्स्ट जो है हम जो है मिड गट कर रहे थे। मिड गट जो होती है 6 वीक जो डेवलपमेंटल वीक होता है, 6 वीक ऑफ गेस्टेशनल। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है? हाँ जी, जा रही। ओके जी। तो जो हम कर रहे थे मिड गट, ठीक है? मिड गट हम कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इसमें जो होता है
कि ये देखें जी, ये मिडगट है फॉर एग्जांपल, यहाँ अम्बेलिकल है, ठीक है, अम्बेलिकस है, ठीक है। और 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट पे क्या होता है कि जो मिडगट होती है यहाँ से हर्निएट होती है, प्रोट्रूड करती है, क्योंकि जो अब्डोमिनल जो अब्डोमिन होता है उसके अंदर जो होती है इतनी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से 6 वीक पे जो होती है ये प्रोट्रूड कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 10th वीक पे इसने बैक करना होता है, प्रोट्रूड की होती है, ठीक है। और ये जो अम्बेलिकल होती है, ये अम्बेलिकस होती है, ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये बैक जाती है, और ये बैक किस तरह आती है, यहाँ पे जो होती है अयोटा से जो यहाँ पे जो होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकल रही होती है उसके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितनी डिग्री रोटेशन करती है, 270 डिग्री रोटेशन करती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी 270 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो होगा, ये अम्बेलिकस जो होगा ये क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास जो फोरगट है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, इसमें एसोफेगस है, ठीक है। इसमें और क्या है, एसोफेगस के अलावा इसमें क्या है, स्टमक है और डोडिनम है एट द लेवल ऑफ एम्पुल ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हाइंड मिड गट शुरू होती है, और फिर उसके बाद हाइंड गट आती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फोर गट के अंदर क्या होता है, एसोफेगस टू डोडिनम, ठीक है, एसोफेगस से डोडिनम तक होती है एट द लेवल ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट इंसर्शन एम्पुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है स्टमक, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये देखें जी, यहाँ पे है पैंक्रियाज, और यहाँ पे पैंक्रियाटिक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, और यहाँ से जो होती है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आ रही होती है, दोनों ओपन होती हैं यहाँ पे डोडिनम के अंदर, यहाँ पे ये पॉइंट होता है हम कहते हैं एम्पुला वाटर, ठीक है, एम्पुला वाटर में ओपन हो रही होती हैं। और यहाँ तक जो होती है ये है हाइंड गट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ से आगे जो स्टार्ट हो जाती है वो मिड गट स्टार्ट होती है, ठीक है। और मिड गट जो होती है वो कहाँ तक जाती है, ट्रांसफर्स कोलोन के 2/3 प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसफर्स कोलोन तक, ठीक है। ओके जी, तो ये देखें जी। फिर उसके बाद जो है 4 to 6 वीक जो डेवलपमेंट होती है, स्टमक रोटेट करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जो इसकी रोटेशन होती है 4 to 6 वीक पे, ठीक है। जो स्टमक होता है रोटेट करता है 4 to 6 वीक पे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेगस बिकम इंटीरियरली पोजीशन एंड राइट वेगस बिकम पोस्टीरियरली, ठीक है। ये जो होती है जब ये रोटेट करता है तो जो लेफ्ट और यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है, और जो लेफ्ट और राइट वेगस आ रही होती है, ऊपर से लेफ्ट और राइट जो वेगस नर्व आ रही होती है, ये जो होती है इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट वेगस होती है वो इंटीरियरली बन जाती है, इंटीरियर होती है, ठीक है, इसके जो होता है स्टमक के। और जो राइट वेग जो सॉरी जो लेफ्ट वेगस होती है वो इंटीरियर ही होती है, ठीक है, बिकम इंटीरियर, ठीक है। फिर उसके बाद जो होती है फिर उसके बाद जो राइट वेगस होती है वो क्या बनती है, वो पोस्टीरियरली हो जाती है। ये राइट वेगस है, ठीक है, ये वाली क्या है, राइट वेगस है, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट वेगस है, ठीक हो गया, ठीक है। ये जो है लेफ्ट वेगस है, ठीक है। और ये जो होती है ये जो राइट वेगस है ये क्या बन जाती है, ये इंटीरियरली होती है इसके। और जो लेफ्ट वेगस होती है, एक मिनट सॉरी, ओके जी, एक मिनट। ये जो लेफ्ट वेगस होती है ये इंटीरियरली होती है पोजीशन जो स्टमक के होती है, और जो राइट वेगस होती है ये स्टमक के पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिड गट होती है। मिड गट हमने कहा था कि ये जो होती है यहाँ पे ये जो है फॉर एग्जांपल स्टमक है, ठीक है। और यहाँ से जो होती है ये जो जिनम इलियम आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद आगे जो होता है ये ट्रांसवर्स कोलोन है। और ट्रांसवर्स कोलोन का जो प्रोक्सिमल 2/3 होता है यहाँ तक, ठीक है, प्रोक्सिमल 2/3 तक होती है, ये मिड कट होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एम्पुला वाटर यहाँ पे होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुडिनम से लेकर ये होती है ये जो होती है प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, इसे हम कहते हैं मिड गट, ठीक है। और ये मिड गट जो होती है हमने बात किया कि ये जो होती है ये 6 वीक पे जो होती है प्रोट्रूड करती है, और 10th वीक पे जो रिटर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अराउंड द मेजेंट्रिक आर्टरी। ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो हाइंड गट है, हाइंड गट होती है डिस्टली होता है, प्रोक्सिमल 2/3 होता है। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे जो होती है ये देखें जी ये पिक्चर। और ये प्रोक्सिमल 2/3 जो होता है ट्रांसवर्स कोलोन का, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर है यहाँ पे। और ये होता है डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे स्टिग्माइड कोलोन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रेक्टम होता है, ठीक है, रेक्टम के बाद यहाँ पे एनस होता है, ठीक है। और एनस का जो होता है अबव द पेक्टिनेट लाइन तक जो होता है पोर्शन, वो कौन सा होता है, उसे हाइंड गट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू एनल केनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन। ओके जी। अब इसमें जो होता है, इसमें एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें जो एमसीक्यूज होता है कि जो है इसमें जो है कि हमारे पास जो रोटेशन होती है वो कौन सी रोटेशन होती है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है जब मिड गट की, जब ये बैक 10th वीक पे जो होती है बैक आती है, ठीक है। तो इसमें रोटेशन कौन सी होती है, इसमें जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है।
ठीक हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तो ये एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद जो होता है इसका इसका एमसीक्यूज आता है कि फोरगट जो होती है वो कहाँ तक होती है, वो जो होती है एम्पूल ऑफ वाटर तक होती है, द लेवल ऑफ एम्पूल ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कि बाकी हमारे पास जो होंगे वो क्लिनिकल हैं, वो हम फिर उसमें जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका आगे वेंट्रल वॉल, ठीक है। वेंट्रल वॉल होता है या जो होती है हमारे पास जो होती है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल या वेंट्रल वॉल, सॉरी, एक मिनट। वेंट्रल वॉल, ठीक है। नॉर्मली जब हमारे पास जो होती है ना बॉडी वॉल, सॉरी बॉडी वॉल जो होते हैं ना, ठीक है, बॉडी वॉल होते हैं या वेंट्रल वॉल, ये क्या होता है कि ये यहाँ पे हमारे पास जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो बॉडी के जो वॉल होते हैं ना, जो वॉल होती हैं, ठीक है, या वेंट्रल वॉल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो होते हैं वो फोल्ड बनते हैं, और वो फोल्ड बन के फिर वो जाके वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो मिलते हैं तो उससे क्या होता है, कंप्लीट जो होती है बॉडी जो वॉल होती है उसकी वॉल बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि ये देखें जी, इसमें कुछ फोल्ड बनते हैं बॉडी वॉल के ना, ये जो वेंट्रल वॉल होता है जिसे हम बॉडी वॉल कहते हैं, इसके फोल्ड बनते हैं। इसका एक तो फोल्ड होता है जो टुवर्ड द हेड होगा, ठीक है, टुवर्ड द ब्रेन होगा, तो टुवर्ड द ब्रेन होता है फोल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उस फोल्ड को कहते हैं हम जी, उस फोल्ड को क्या कह रहे हैं, उसको उसको रोस्ट्रल फोल्ड कहते हैं, उसको कहते हैं रोस्ट्रल फोल्ड, ठीक है। उसको कहते हैं रोस्टल फोल्ड। जो होता है हमारे पास टुवर्ड द लेग की तरफ जो फोल्ड बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी, हम उसको हम कहते हैं क्वाडल फोल्ड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्वाडल फोल्ड, ओके जी, उसको कहते हैं क्वाडल फोल्ड, ओके जी, उसको क्वाडल फोल्ड कहते हैं। और जो लेटरल फोल्ड होते हैं, जो लेटरल फोल्ड होते हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, वो जो फोल्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटरल फोल्ड, ठीक है। और ये जो होते हैं फोल्ड जब ये फोल्ड मिलते हैं तो इंटीरियर अब्डोमिनल सॉरी जो बॉडी वॉल होती है या वेंट्रल वॉल होती है वो बनती है, ठीक है। अब अगर इनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे जो हमारे पास कैविटी में पड़े होंगे, वो क्या करेंगे, वो प्रोट्रूड कर जाएंगे आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ओके। अब हम देखते हैं इनको, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो रोस्टल फोल्ड है टुवर्ड द हेड है जो, ठीक है, अगर ये क्लोज ना हो, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए और ये क्लोज ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा स्टर्नल डिफेक्ट आएगा, स्टर्नम जो होगी वो डेवलप नहीं होगी। जब स्टर्नल सही से डेवलप नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो इसके हमें पता है कि चेस्ट कैविटी है, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट कैविटी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है इसमें जो होता है हार्ट पड़ा होता है, ठीक है, इसमें जो होता है हार्ट पड़ा होता है। अब हार्ट क्या होगा कि स्टर्नम का डिफेक्ट आ गया और हार्ट जो होगा वो परटूड कर जाएगा, वो आउटसाइड द चेस्ट वाल होगा, ठीक है, आउटसाइड द चेस्ट वाल होगा, वो आउटसाइड पड़ा होगा, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक कार्डिया, ठीक है, एक्टोपिक कार्डिया कहते हैं। तो ये होगा, अगर अगर रोस्ट्रल फोल्ड होता है उसका डिफेक्ट आ जाए, वो क्लोज ना हो, तो स्टर्नम जो स्टर्नम होती है वो सही डेवलप नहीं होगी। जब वो डेवलप नहीं होगी तो ये जो ये हार्ट होता है ये चेस्ट वाल के बाहर पड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक कार्डिया, ठीक है, एक्टोपिक कार्डिया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी का ये जो यहाँ पे जो फोल्ड बन रहा होता है नीचे जो होता है क्वाड्रल फोल्ड होता है, अगर इसका ये जो फोल्ड है क्लोज ना हो, इसका डिफेक्ट आ जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो होता है हमें पता है यहाँ पे ब्लैडर होता है, ठीक है। और ये जो ब्लैडर होगा, ये अब ब्लैडर होगा, इसके ऊपर वॉल नहीं होगी, अब वॉल नहीं होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैडर एक्सट्रोफी, ब्लैडर होगा बॉडी की आउटसाइड होगा, तो इसे हम कहते हैं ब्लैडर एक्सट्रोफी, ठीक है, ब्लैडर एक्सट्रोफी, ओके जी। फिर उसके बाद हमारे पास दो फोल्ड होते हैं यहाँ पे, जो लेटरल फोल्ड होते हैं, तो ये यहाँ पे अम्बेलिकस होती है, और ये जो लेटरल फोल्ड होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, इसके साथ आके मिलना होता है, और यहाँ पे आके इन्होंने ये अम्बेलिकस होती है, जैसे होती है इसके साथ आके मिल जाते हैं अम्बेलिकस के साथ। अगर ये हो कि लेटरल फोल्ड हो, अगर ये आके इनके साथ जो होंगे अम्बेलिकस के साथ आके ये मिले ना, ये फेल, ये इनके साथ आके अटैच ना हो, हमने मोस्टली जो होता है लेफ्ट, अगर लेफ्ट जो फोल्ड होता है ना इसका डिफेक्ट हो जाए और ये आके इसके साथ अटैच ना हो, तो अब क्या होगा, अब अब्डोमिन कैविटी के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, लाइक जो हमारे पास मिड गट पड़ी हुई है, हाइंड गट वगैरह पड़ी हुई है, सारा कुछ जो कंटेंट पड़ा हुआ है जिसमें स्टमक इंटेस्टाइन और ये वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो होगा यहाँ से जो होगा अगर ये इसके साथ अटैच नहीं होते आके, ठीक है, अगर ये अटैच नहीं होंगे तो ये यहाँ से आके बाहर निकल आएंगे, ठीक है, अम्बेलिकस से जो होंगे वो प्रोट्रूड कर देंगे। एक मिनट में इसको दोबारा बनाता हूँ।
ठीक है जी। अब यहाँ पे है अम्बेलिकस है और यहाँ पे जो होता है लेटल फोल्ड होते हैं, ठीक है। लेटल फोल्ड इन्होंने आके मिलना होता है अम्बेलिकस के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लेटल फोल्ड है वो अम्बेलिकस के साथ आके मिलता नहीं। जब अम्बेलिकस के साथ आके मिलता नहीं है तो अम्बेलिकस से क्या होता है कि यहाँ से जो होता है अब्डोमिनल कंटेंट होता है वो परट्यूड कर जाता है। जब अब्डोमिनल कंटेंट इधर से परट्यूड कर जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हर्निएट कर जाएगा, उसे हम कहते हैं ओम्फेलोसील, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ओम्फेलोसील, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, हम हर्निएशन ऑफ द अब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द अम्बेलिकस, ठीक है, कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। और ये जो ये यहाँ से हर्निएट करेगा थ्रू द अम्बेलिकस, तो ये क्या होगा, पेरिटोनियम। हमें पता है ना, अब्डोमिन कैविटी में जो होता है वो पेरिटोनियम से कवर होती है ना, ठीक है। अब्डोमिन के जो स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं अब्डोमिन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर जो होगी कवरिंग होगी किसकी, अब्डोमिन जो होगी ना, अब्डोमिन कैविटी की जो होगी, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी की जो होगी वो कवरिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद कवरिंग होगी अब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी एमनियोन की, ठीक है। और अब्डोमिनल कंटेंट इसके अंदर होंगे वो जो होंगे सील्ड होंगे इसके अंदर ना, कि लाइक कवरिंग होगी, लाइक ये फॉर एग्जांपल अब्डोमिनल कंटेंट पड़े हुए हैं तो इसके ऊपर जो होगी कवरिंग होगी किसकी, पेरिटोनियल कैविटी की जो होगी कवरिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो होंगे इसका डिफेक्ट क्या होता है, इसका मैं डिफेक्ट की बात की, जो लेटल फोल्ड होता है वो आके अम्बेलिकस के साथ आके मिलता नहीं है। जब वो इसके साथ आके मिलेगा नहीं तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से ये होता है, ये जो होते हैं परटूड करते हैं, हर्निएट होते हैं। अब जो होती है इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, जो ओम्फेलोसील है ये बेसिकली होता है ट्राइसोमी 13 और 18 के साथ एसोसिएट करता है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है और बैक विद वाइट मैन सिंड्रोम है, तो उसके अगर उसके डिजीज़ हैं ये वाली, ठीक है, तो फिर उसको क्या होगा, ये सिंड्रोम है, तो फिर उस बंदे को जो होगा उसको चांसेस हैं कि उसको ओम्फेलोसील होगा, ठीक है। और अदर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें उसको कार्डिक डिफेक्ट आ सकता है, लाइक उसको मे भी कोई भी वाल का कार्डिक वाल का डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको लाइक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, उसको टेटोलॉजी फेलेट हो सकता है, या उसको इंटर एटियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी उसको डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। या उसको न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट हो सकता है, इसके साथ आ सकता है, या उसको जेंटल यूरिनली इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो होता है इसके किसी भी अफेक्ट के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। और जब वो उसके अम्बेलिकस से क्या होगा, उसके अम्बेलिकस से जो होगा अब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड किया होगा, हर्निएट किया होगा, और वो जो होगा कवरिंग होगी, उसके ऊपर होगी कवरिंग होगी, किसकी कवरिंग होगी, पेरिटोनियल कवरिंग होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोस्किसिस है, ठीक है, स्टेसिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ये देखें जी, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अम्बेलिकस है और यहाँ पे लेटल फोल्ड आ रहे हैं, ठीक है, लेटल फोल्ड आ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, लेटल फोल्ड होता है ना, यहाँ से होता है जो अब्डोमिनल कंटेंट होते हैं वो परट्यूड कर जाते हैं, यहाँ से परट्यूड कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ से परट्यूड करेंगे तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर होगी पेरिटोनियल जो होगी उसकी कवरिंग नहीं होगी, एमनियोन जो होगी उसकी कवरिंग नहीं होगी इसके ऊपर। अब ये जो होंगे डायरेक्ट जो होंगे, ये जो होंगे इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर होगा इनका, लाइक इनकी कवरिंग नहीं होगी इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैरा अम्बेलिकल हर्निएशन ऑफ द अब्डोमिनल कंटेंट होती है थ्रू अब्डोमिनल वाल डिफेक्ट। अब्डोमिनल वाल होता है, ये जो लेटल वाल है इनके डिफेक्ट से हर्निएट करती हैं, ठीक है। नॉट कवर बाय पेरिटोनिन और एमनियोन, ठीक है। फिर उसके बाद ये निमोनिक लिखा हुआ, तो फिर उसके बाद इसकी एसोसिएशन क्या है, इसकी किसी के साथ भी एसोसिएशन नहीं होती, ठीक है। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये समझ आ गई इसकी, कि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, बट जो हमारे पास अम्फेलोसील होता है वो कहाँ से प्रोट्रूड करता है, वो अम्बेलिकस से प्रोट्रूड कर रहा होता है। और उसके ऊपर जो होती है कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है उसके ऊपर जो होती है पेरिटोनियल कवरिंग होती है। बट ये जो होता है लेटल वाल का जब डिफेक्ट होता है तो इधर से जब प्रोट्रूड करता है तो इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्किसिस, ठीक है। और इसके ऊपर जो होंगे, अब इसको हम इसकी पिक्चर देख लें। अब ये देखें जी, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये गैस्ट्रोस्किसिस है, ठीक है। यहाँ से जो होती है लेटल वाल का डिफेक्ट है और यहाँ से परट्यूड की हुई है, ये देखें ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये परट्यूड की हुई है। अब इसमें देखें कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर ये देखें जिसमें परट्यूड की हुई है इसके ऊपर जो होती है कवरिंग नहीं है। बट यहाँ पे देखें, यहाँ से जो होती है परट्यूड की हुई है इसके ऊपर ये देखें पेरिटोनियल कवरिंग पड़ी हुई है, ये देखें ये पेरिटोनियल कवरिंग है, ठीक है। तो ये उस कवरिंग के साथ होता है। और ये देखें ये लेटरली यहाँ से परट्यूड की होती है इसकी, और इसकी यहाँ से होता है सेंट्रली परट्यूड की होती है अम्बेलिकस से। और यहाँ से होती है लेटर वाल जो होती है डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होती है, जैसे परटूड की होती है इसकी जो अब्डोमिनल कंटेंट होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेंटल अम्बेलिकल हर्निया, ठीक है। अब कंजेंटल अम्बेलिकल हर्निया में क्या होता है कि हमने बात की थी कि ये, एक मिनट,
ओके जी। तो ये हम ये देखें, ये स्टमक है, ठीक है, ये डुडीनम है, ठीक है, आगे जुजीनम इलियम है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, सीकम है, असेंडिंग कोलोन है, ठीक है। ये देखें जी, मिड गट की हमने बात की थी, यहाँ से स्टार्ट होता है एम्पूला ऑफ वाटर, ऊपर तक जो होता है वो होता है फोर गट होता है, यहाँ से मिड गट होता है, ठीक है। और ये जो मिड गट है हमने बात की थी, ये जो होता है ये पोर्शन होता है प्रोट्रूड करता है अम्बेलिकस से 6 वीक से, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोट्रूड करता है, फिर उसके बाद इसने क्या करना होता है, इसने जो होता है बैक जाना होता है, ठीक है। प्रोट्रूजन के बाद इसने 10th वीक पे बैक जाना होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये होता है कि फिर उसके बाद ये जो अम्बेलिकस है इसमें क्लोज होना होता है, ठीक है। अब ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास है ये कंजेंटल अम्बेलिकल हर्निया है, इसमें क्या होता है जब ये बैक चला जाता है 10th वीक पे, तो फिर उसके बाद क्या होता है ये क्लोज नहीं होता। जब ये क्लोज नहीं होगा तो अब क्या होगा, अब इनका जो होगा अम्बेलिकल रिंग जब इसके अंदर क्लोजर नहीं होता तो इसे हम क्या कहते हैं कंजेंटल अम्बेलिकल हर्निया, ठीक है। और इस एक मिनट, ये देखें जी, अब होता है कि फेलियर ऑफ द अम्बेलिका रिंग टू क्लोज आफ्टर द फिजियोलॉजिकल हर्निएशन द मिड गट, ठीक है। जब हर्निएट होती है मिड गट की 6 वीक पे, फिर उसके बाद होता है बैक इसने जाना होता है 10th वीक पे, तो फिर उसके बाद इसने क्लोज होना होता है, तो ये क्लोज नहीं होता, कवर्ड बाय द स्किन, ठीक है। और जो इसके अंदर कंटेंट बाहर निकलते हैं ये जो होते हैं जैसे, और ये स्किन के साथ कवर होता है, ठीक है, प्रोड्यूस विद इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। जब भी इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ से जो होंगे वो प्रोट्रूड कर जाएंगे, और ये होता है इसके लिए कुंजेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली। और ये डाउन सिंड्रोम या कुंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएट करता है, और इसमें जो होता है स्मॉल डिफेक्ट होता है मोस्टली, और ये जो स्मॉल डिफेक्ट होता है ना ये खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है, इसके लिए कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये मोस्टली अक्सर जो होता है जब फीटस में ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है ये खुद ब खुद ही होता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या इशू क्या होता है कि 10th वीक पे के बाद जो होती है अम्बेलिकस ने क्लोज होना होता है, और वो क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ से जो होते हैं स्ट्रक्चर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रेक्यू एसोफेजियल फेस्टुला है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम में आता है वो ये है, ठीक है। जिसमें क्या होता है प्रोक्सिमल जो होता है एसोफेजियल एट्रेजिया होता है, और जो डिस्टल होता है वो फेस्टुला होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, ये देखें जी, ठीक, ठीक है, ये लंग है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रोक्सिमल एसोफेगस होती है इसका एट्रेजिया होता है, ठीक है, डिफेक्ट होता है एसोफेगस का, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रोक्सिमल एसोफेगस जो होती है ये जो होती है ये क्या करती है, ये क्लोज होती है, इसका एट्रेजिया होता है। और जो डिस्टल एसोफेगस होती है यहाँ से ट्रेकिया के साथ इसका जो फेस्टुला बन जाता है, और ये आगे जा रही होती है, ठीक है। इधर से फेस्टुला बनता है और ये इधर जाके यहाँ स्टमक होता है, ठीक है। तो ये इस तरह है कि प्रोक्सिमल जो एसोफेगस है वो उसका एट्रेजिया होगा, और डिस्टल जो एसोफेगस है वो फेस्टुला फेस्टुला बना लेती है, किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। अब इसके अंदर इशू क्या होता है, अब जब बेबी होगा और जब फर्स्ट डे का होगा और जब वो फीडिंग करेगा तो वो क्या करेगा, अब आगे तो वो जो है मिल्क जा ही नहीं रहा, ठीक है, फूड आगे जा ही नहीं रही। जब आगे फूड नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, वो वोमिटिंग करेगा, वोमिटिंग विद फर्स्ट फीडिंग, ठीक है। जब वो फर्स्ट फीड करेगा तो उसके साथ उसी टाइम वो वोमिट वोमिट कर देगा, ठीक है। एक तो ये डिफेक्ट होता है। अब एक तो ये इशू होता है, और सेकंड इशू क्या होता है कि यहाँ से ट्रेकिया से जो भी एयर जा रही होती है, अब एयर क्या करती है, एयर लंग में भी जा रही होती है, और इधर इधर से एयर जो होती है स्टमक में चली जाती है, तो उसका जो स्टमक होता है एयर से फिल हो जाता है, वो डिस्टेंड हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंड हो जाता है, यहाँ पे एयर से फिल हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये देखें, अब जो भी कंटेंट होंगे अब वो क्या करेंगे, वो ट्रेकिया की तरफ जाने की होंगे जाएंगे। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए जो लैरिंग्स होगा, यहाँ पे जो लैरिंग्स होगा वो क्या करेगा, वो जो होगा इसको स्पाज्म कर लेगा। जब लेरिंजियोस्पाज्म होगा तो उसको क्या होगी, उसको चोकिंग होगी, ठीक है, लेरिंजियोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, चोकिंग होगी। चोकिंग होगी, उसको चोकिंग होगी, जो फीटस है उसको चोकिंग हो रही है, और उसको क्या हो रहा है, उसको जो होगा उसको वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, उसको चोकिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, और जो भी स्लाइवा होगा अब उसका स्लाइवा जो होगा आगे जा ही नहीं रहा, स्वेल नहीं हो रहा, स्वेलविंग नहीं हो रही उसकी, तो वो क्या करेगा, वो जो होगा वो ड्रोलिंग होगी इसकी, तो स्लाइवा की ड्रोलिंग होगी, ठीक है, ठीक है। ये डिफेक्ट आ गया। जब हम इन जो बेबी होते हैं इनके अंदर जब एनजी ट्यूब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जब इनको पास करेंगे, ये देखें जी, ये देखें जी, जब इधर हम नेजोगेस्ट्रिक
ट्यूब जब इधर से एनजी ट्यूब पास करेंगे तो अब क्या होगा, एनजी ट्यूब जो होगी वो पास नहीं होगी, ठीक है। तो एनजी ट्यूब जो होगी इसमें पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनजी ट्यूब पास नहीं होगी। और इनका जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा, हमें जो होगा बबल, हमें बबल मिलेंगे हमें स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक के अंदर जो होगी एयर चली गई है। यहाँ से ट्रेकिया से एयर आ रही है और एयर आगे जाके स्टमक में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टमक है, तो यहाँ से एयर जो होती है स्टमक में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें होगा बबल मिलेगा, ठीक है, एयर बबल मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा कि हम जब एनजी ट्यूब पास करेंगे, इसके टेस्ट हैं एक्सरे के बाद तो हमें बबल मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद होगा जब एनजी ट्यूब पास करें तो एनजी ट्यूब पास नहीं होगी, फेलियर टू पास एनजी ट्यूब होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब इनके अंदर क्या इशू होता है, इनके अंदर जो होता है एसोफेजियल प्रोक्सिमल एट्रेजिया होता है, और डिस्टल जो होता है वो फिस्टूला बना होता है, ठीक है। तो एट्रेजिया और डिस्टल फिस्टूला है। अब इनके सिम्टम क्या आते हैं, उसको वॉमिटिंग होती है फर्स्ट फीडिंग के साथ बच्चे को, ठीक है, वॉमिटिंग होगी। सेकंड उसको क्या होगा, उसको जो होगी चोकिंग होगी, ठीक है, ठीक है, चोकिंग होगी। और थर्ड उसको क्या हो रहा होगा, थर्ड उसको होगा ड्रोलिंग होगी, ठीक हो गया। और जब हम एनजी ट्यूब जो पास करेंगे तो एनजी फेल हो जाएगी, ठीक है, फेल टू, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, जब हम एक्सरे करवाएंगे तो हमें क्या होगा, बबल मिलेंगे इसके अंदर स्टमक के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर इशू होता है, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं। ओके जी, एसोफेजियल एट्रेजिया होता है विद डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला, ठीक है। डिस्टल जो होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला बन रहा होता है, ये देखें, ये ट्रेकिया और एसोफेगस के साथ ये फेस्टुला बन रहा है, ठीक, कनेक्शन बन रहा है। ये डिस्टल क्या होता है, एसोफेगस का ट्रेकिया के साथ कनेक्शन बनता है, इसे हम कहते हैं डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन, 85% ये इशू होता है इनके अंदर, 85%। बाकी इसके अंदर ये भी हैं जिसके अंदर इस प्रोक्सिमल एसोफेगस जो होती है वो जो होती है वो एट्रेजिया नहीं होता, लेकिन कनेक्शन बन जाता है ट्रेकिया के साथ, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ऑफन प्रेजेंट एज पॉलीहाइड्रोमनियाज। अब पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है, क्यों होता है, कि ये देखें जी, जब जो फीटस होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो होता है गेस्टेशनल लाइफ जब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम क्या होता है प्रेगनेंसी में, तो जो फीटस होगा, अब ये होगा कि जब जो भी उसका यूरिन की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे आता है, वो अमनियोटिक कैविटी के अंदर आता है। ये देखें, ये फीटस है, यहाँ पे ये इसकी एमनियोटिक कैविटी है, जो भी उसका जो होगा यूरिन की प्रोडक्शन होगी अब इसके अंदर आएगा। अब ये जो होगा, ये इसने क्या होता है, स्वेलो करना होता है, इसने जो होता है इसको जो होता है वो पीना होता है, ठीक है। जब इसको स्वेलो नहीं करेगा, जब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये एसोफेगस का जो होगा एट्रेजिया होगा, तो आगे जो होगा वो यूरिन जा नहीं होगा, यूरिन आगे नहीं जाएगा, स्वेल नहीं करेगा इसको। तो जो अमनियोटिक फ्लूइड है, अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, यूरिन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये यूरिन ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो अमनियोटिक फ्लूइड है इसको जो होगा वो आगे स्वेलिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो होगा इधर से स्वेलिंग नहीं होगी, तो ये जो होगा इसके अंदर जो होगा एमनियोटिक फ्लूइड होगा, उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो ये होता है ड्यूरिंग हम जब अगर हम इनका जो होता है अल्ट्रासाउंड करें तो हमें जो होता है उस पर डिटेक्ट कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग जो होता है इनकी एम्ब्रियोनिक जो होती है, सॉरी, फीटल लाइफ में, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमियाज इन यूट्रो, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमियाज होगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद नियोनेट जो होगा वो क्या करेगा, वो ड्रोलिंग होगी, उसको चोकिंग होगी और वोमिट करेगा विद द फर्स्ट फीडिंग के साथ। फर्स्ट फीडिंग के साथ क्या होगी, उसको वोमिटिंग करेगा, ठीक है, फर्स्ट फीडिंग के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब जो है नेक्स्ट जो है ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला अलो एयर टू इंटर द स्टमक, जो एयर होगी वो स्टमक के अंदर चले जाएगी, यहाँ से ट्रेकिया है और फेस्टुला जब ये बना हुआ है एसोफेगस के साथ, तो एयर जो होगी इधर स्टमक के अंदर आ जाएगी, जब स्टमक के अंदर आएगी तो ये एयर के साथ फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, विजिबल ऑन द एक्सरे, चेस्ट जब चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमें जो एयर होगी वो हमें विजिबल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा साइनोसिस होगा इन सेकेंडरी टू लेरिंजियोस्पाज्म, लेरिंजियोस्पाज्म की वजह से उसको क्या होगा, साइनोसिस होगा। जब लेरिंजियोस्पाज्म होगा तो आगे जो होगा उसके उसको सांस नहीं आएगा, जब सांस इनहेल नहीं कर रहा होगा, जब इनहेल नहीं करेगा क्योंकि उसको जो कि वो साइनोसिस चोकिंग वो लेरिंजियोस्पाज्म कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो होगा वो साइनोसिस होगा, ठीक है। क्लिनिकल टेस्ट होगा फेलियर टू पास एनजी ट्यूब इनटू द स्टमक, जब वो एनजी ट्यूब पास करेंगे, इधर से पास करेंगे हम, तो इधर से क्या होगा कि आगे एनजी ट्यूब जाएगी नहीं, तो वो इधर से जाएगी।